हेलो फ्रेंड्स, आई एम वफा हुसैन और आप देख रहे हैं वफा हुसैन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो एशिया के लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो लैंड लॉक कंट्रीज कौन से कंट्रीज होते हैं? याद रखें, लैंड लॉक कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जो चारों तरफ लैंड से घिरे हुए हों और जिनमें इन शॉर्ट जिनमें कोई समंदर ना लगता हो। तो एशिया की जो टोटल कंट्रीज हैं वो 47 है। सिक्योर याद रख लें, एशिया के टोटल कंट्रीज कितने 47 और एशिया की जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं वो 12 हैं और बास केस में उन्हें 10 बोला जाता है। तो ये एक एमसीक्यूज आ जाता है दैट हाउ मेनी कंट्रीज आर लैंड लॉक इन एशिया। तो याद रखें वो 12 हैं और वो 10 किस केस में हैं, तो वो भी केस आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन केस है जिसमें लैंड लॉक कंट्रीज 12 की बजाय 10 हो जाते हैं। तो वीडियो पूरी देखें ताकि हम लैंड लॉक कंट्रीज की इंपॉर्टेंस भी जान सकें और किस केस में हमारे पास लैंड लॉक कंट्रीज 12 हैं और किस केस में हमारे पास एशिया के लैंड लॉक कंट्रीज 10 है। क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक कंट्री ऑफ एशिया। एशिया का नहीं तो वर्ल्ड का भी आ सकता है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंड लॉक कंट्री। तो उसमें डिफरेंट कंट्री दिए होते हैं। तो जब आपको पता होगा कि लैंड लॉक कंट्री कौन सा है तो आप इजीली उसको क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ लैंड लॉक कंट्रीज के बारे में इन डिटेल, तो मेरे साथ रहिएगा। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं, ट्रिक देखते हैं कि किस ट्रिक के मुताबिक हम एशिया के 12 लैंड लॉक कंट्रीज को निकाल सकते। तो आज जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके जरिए हम पहले 12 लैंड लॉक कंट्रीज देखेंगे और फिर हम जाएंगे वर्ल्ड मैप पर, और वर्ल्ड मैप पर मैं आपको बताऊंगा कि ये 12 क्यों नहीं, ये 10 क्यों है। तो याद रखिए, जो पहला लैंड लॉक कंट्रीज इस ट्रिक के मुताबिक आता है वो है कजाकिस्तान। इसके बाद हमारे पास आता है आर्मीनिया और अजरबैजान की जो लास्ट में हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास भूटान। तो ये है 12 कंट्रीज जिसमें हमारे पास कजाकिस्तान, देखें इन्हें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 शॉर्ट कंट्रीज है जो मैंने ट्रिक के जरिए निकाले हैं। वो ट्रिक क्या है? वो आजकल एक ट्रिक आई हुई है जिसके मुताबिक कल तक तुम नैब में थे। तो ये देखें, ये ट्रिक है, यहां तक खाली काम कर लिया है, यहां तक 4 वर्णों का। कल, कजाकिस्तान, आर्मीनिया, लाओस तक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुम, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया, और नैब, नेपाल, अजरबैजान, भूटान। मैंने शॉर्ट ट्रिक का कभी सहारा नहीं लिया क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक के फेवर में नहीं हूँ। बट क्योंकि बाज जनरल नॉलेज इतना वसी है जो इसको अक्सर माइंड में रखने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक जरूरत पड़ती है और आपको समझाने के लिए शॉर्ट ट्रिक का बताना आई थिंक मुझे बहुत जरूरी लगा है। तो मगर इसमें एक्सेप्शन क्या है? तो इसमें एक्सेप्शन ये है, जो हमारे पास कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है, ये कैस्पियन सी के साथ लग रही हैं। बट उस सी को दुनिया की सबसे बड़ी लेक भी बोला जाता है। तो उसके मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, जो वो क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लेक है तो लेक तो मौजूद हो सकती है लैंड लॉक कंट्रीज में, वो सी से घिरे नहीं होते। अलबत्ता उसके नाम के एंड पर सी आता है बट फिर भी हम उसको सी नहीं, उसे लेक बोलते हैं। तो क्योंकि ये भी हमसे क्यों जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो हमारे पास कैस्पियन सी है। तो इस वजह से कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को लैंड लॉक कंट्री में गिना भी जा सकता है और इन्हें नहीं भी गिना जा सकता। तो अभी मैं आपको ले जाता हूँ वर्ल्ड मैप पर ताकि हम इन तमाम कंट्रीज जो हैं इनको हम देख लें कि वाकई क्या ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं, कि मैंने गलत तो नहीं लिखे। तो अभी हम चलते हैं। अच्छा, तो हम आ गए हैं अपने वर्ल्ड मैप पर। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था जो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है वो हमारे पास कजाकिस्तान। बट ये देखें, ये कैस्पियन सी के साथ लग रहा है। बट एक नज़रिए के मुताबिक मैंने आपको बोला है कि जो कैस्पियन सी है इसे दुनिया की सबसे बड़ी झील बोला जाता है। तो क्योंकि ये समंदर के साथ लग रहा है बट क्योंकि इसे झील अब तस्वर किया जाता है कैस्पियन सी को, तो इस वजह से इसको लैंड लॉक कंट्री भी बोला जा सकता है जो हमारे पास कजाकिस्तान है। इसके बारे में एक और बात सुन लें, ये एक इस्लामिक कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से जो इस्लामिक कंट्री है वो कजाकिस्तान है। और दुनिया में ओवरऑल कंट्रीज़ में से सबसे बड़े कंट्रीज़ की लिस्ट में ये 10वें नंबर पर आता है कजाकिस्तान। ये बात भी याद रखें। इसके साथ जो है आर्मीनिया देखें, जहाँ आपको दिखेगा मरवाई ककेशिया के हिस्से में। मैंने आपको जब रीजन्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये जो हिस्सा है इसको मरवाई ककेशिया बोला जाता है, जिसमें 3 मुल्क हमारे पास हैं, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान। तो ये देखिए, आपको आर्मीनिया दिख रहा है, ये आर्मीनिया एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके बाद हम आ जाते हैं लाओस।
मैंने जब रीजन्स पढ़ाए थे उसमें लाओस के बारे में भी मैंने बताया था कि लाओस हमारे पास साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। तो ये देखें, हम साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लाओस दिखेगा। ये देखें, ये लाओस भी एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके एक तरफ वियतनाम और उसके ईस्ट में साउथ चाइना सी है, और उसके नीचे कंबोडिया, थाईलैंड, और ये जो लाओस है, लाओस भी एक लैंड लॉक कंट्री है। उसके बाद हमारे पास उस ट्रिक के मुताबिक जो चौथा लैंड लॉक कंट्री है वो तुर्कमेनिस्तान है। तो ये देखें, हम आ गए तुर्कमेनिस्तान पे। अगेन वही बात कि जो बात कजाकिस्तान के केस में थी कि तुर्कमेनिस्तान भी कैस्पियन सी के साथ लग रहा है, तो इसको आया कि हम लैंड लॉक कंट्री बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो क्योंकि मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए आप क्लियर देख लें कि तुर्कमेनिस्तान को बाज़ औक़ात बोला भी जाता है लैंड लॉक कंट्री में, और बाज़ औक़ात नहीं भी बोला जाता, क्योंकि कैस्पियन सी दूसरी तरफ से भी बंद हो जाता है, ये बड़े ओशन के साथ नहीं मिलता। तो इस केस में इसको लैंड लॉक कंट्री हम बोल सकते हैं। बट अगर आपके पास MCQs एक आ जाए जिसमें इस नाम के साथ कोई और भी ऐसा नाम आ जाए जो लैंड लॉक कंट्री हो, तो तब आप इसको लैंड लॉक कंट्री नहीं बोलेंगे, तब आप दूसरे वाले को क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके साथ आर्मीनिया आ जाते हैं, तो तब आप आर्मीनिया बोलेंगे। तो इस तरह से भी MCQs आ सकते हैं कि तीनों लैंड लॉक कंट्री दे के आपको चौथा ऑप्शन दे दिया जाए ऑल ऑफ देम, तो आप ऑल ऑफ देम को क्लिक करेंगे। तो ये जो दो केस थे, ये इसमें एक्सेप्शन है लैंड लॉक कंट्री के केस में। कौन से? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अगर आप गूगल करें तो वो 12 भी बताता है और 10 भी बताता है, तो इसमें वो हो सकते हैं। यानी 12 उस केस में होंगे जब हम कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को साथ मिलाएं, और 10 उस केस में होंगे जब हम इन दोनों को निकाल दें लैंड लॉक कंट्री की लिस्ट से। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री एशिया का लैंड लॉक है वो अफगानिस्तान है। तो ये देखें, अफगानिस्तान भी चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी तिजारत जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए होती है और ईरान के ज़रिए होती है। इसके बाद हमारे पास किर्गिस्तान, ये देखें यहाँ पर मौजूद है किर्गिस्तान। तो ये कंट्री भी एक लैंड लॉक कंट्री है और चारों तरफ खुश्की से घिरा हुआ है, और इसका जो नया नाम है वो मैंने आपको बताया, किर्गिज़िया इसको बोला जाता है। इसके बाद ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान भी, ये देखें ताजिकिस्तान भी है, ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। ताजिकिस्तान के लफ्ज़ से मुझे याद आ गई, ताजिकिस्तान को जो एक पट्टी पाकिस्तान से मिलाती है इसको वाह खान की पट्टी बोला जाता है। इस पर भी एक MCQs लाजमी अक्सर आ जाता है कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ कौन सी बॉर्डर मिलाती है, कौन सी पट्टी मिलाती है, तो उसको वाह खान कॉरिडोर बोला जाता है। याद रखें, वाह खान कॉरिडोर। ताजिकिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। और मंगोलिया देखिए, मंगोलिया भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इसका जो कैपिटल है वो उलान बतर है। तो ये हमारे पास चाइना के नॉर्थ में पड़ा है और रशिया के साउथ में पड़ा है। तो ये एक बड़ा कंट्री है जो इन दो कंट्रीज़ के दरमियान में पड़ा है। मंगोलिया एक और एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि जो दुनिया का दूसरा बड़ा डिज़र्ट है जिसको गोबी डिज़र्ट बोला जाता है, वो भी मंगोलिया के साउथ में पड़ा है। इसका कुछ हिस्सा चाइना के नॉर्थ में है गोबी डिज़र्ट का, और बाकी हिस्सा मंगोलिया के नॉर्थ में है। तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा डिज़र्ट है गोबी डिज़र्ट, जो मंगोलिया में मौजूद है। तो ये भी याद रख लें, इस पर भी अक्सर क्वेश्चन आता है दैट सेकंड बिगेस्ट डिज़र्ट इज सिचुएटेड इन, तो आपने मंगोलिया लगाना है। इसके बाद नेपाल। देखिए, नेपाल जो है इंडिया के नॉर्थ में है, इंडिया के नॉर्थ में मौजूद है, छोटा सा कंट्री है जिसका जो एक लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल एक दूसरी वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर एक क्वेश्चन आता रहता है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पीक है या दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है वो कहाँ पर मौजूद है, तो वो याद रखें नेपाल में मौजूद है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में मौजूद है। इसके बाद अज़रबैजान, ये देखें अज़रबैजान भी कैस्पियन सी से घिरा है, बट इसको भी कैस्पियन सी पे इसकी बॉर्डर लगती है, बट इसको भी लैंड लॉक कंट्री बोला जाता है। अगेन वही बात है, जो ये भी एक्सेप्शन हो सकती है। अगर इसको भी हम लैंड लॉक कंट्री में ना गिने तो फिर हमारे पास एशिया में कुल लैंड लॉक कंट्री 9 हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है भूटान। तो ये देखें, भूटान भी इंडिया के नॉर्थ में पड़ा है। तो भूटान भी छोटा सा कंट्री है। भूटान भी हमारे पास लास्ट लैंड लॉक कंट्री है एशिया का, जो हमने ट्रिक पढ़ी कल तक तुम नैब। तो ये जो ट्रिक है इसके मुताबिक 12 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, और वैसे भी 12 लैंड लॉक कंट्रीज़ उस सूरत में हैं अगर हम कैस्पियन सी को एक लेक तस्वर करें। बट अगर हम इसको सी तस्वर करते हैं तो फिर हमारे पास लैंड लॉक कंट्रीज़ या 10 गिने जाते हैं या 9 गिने जाते हैं। और इसमें जो 2 कंट्रीज़ हैं वो मारवाई ककेशिया के हिस्से में हैं। इस रीजन्स पर भी मैं पहले बात कर चुका हूँ। सेंट्रल एशिया के कितने कंट्रीज़ हैं ये भी आप खुद जान सकते हैं। साउथ ईस्ट एशियन का एक कंट्री है। तो इस तरह से आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल वफा हुसैन को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हैं वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ और जितना भी नॉलेज है आप में ट्रांसफ़र करता रहूँ इंशाल्लाह।
तो एक और भी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, इस ट्रिक में शायद आपके काम आ जाए कि इस 12 कंट्रीज में से जो 7 कंट्रीज हैं उनका एंड जो है वो टी एंड तान पर होता है, जिसमें हमारे पास कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और भूटान आ जाता है। तो ये भी शायद ट्रिक आपके काम आ जाए कि जो 7 कंट्रीज हैं उनका जो एंड है वो तान पर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।